तो आखिरकार ईरान में खामनई को निशाने पे ले लिया अमेरिका ने, और ये कहा जा रहा है कि एक शुरुआत है। पर इस बीच में क्या अगला टारगेट तुर्की के अर्दोगन है? और ये मीडिया में एक बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है। तुर्की भी इस वक्त क्या कर रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी ईरान की तरफ से जवाबी हमले किए गए। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में ताबड़तोड़ हमले किए। इसमें यूएई के शहर दुबई को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने दुबई के मशहूर लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब पर हमला किया। एक अटैक ड्रोन के बिल्डिंग से टकराने के बाद आग की लपटें उठने लगी। दुबई मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की कि एक ड्रोन को रोका गया, उसका मलबा बुर्ज अरब के बाहरी हिस्से से टकरा गया, जिससे आग लग गई। दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। दुबई के एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाने पर लिया गया। ईरान ने यूएई पर करीब 137 मिसाइलें, 209 ड्रोन इन्होंने दागे, और जितने यूएई, कतर, इन सारे इलाकों पर ताबड़तोड़ दागे जा रहे हैं। और इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर इनके बेस थे। अब अमेरिका ने तस्वीरें भी जारी करनी शुरू कर दी हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमले हो रहे हैं, व्याख्या दी जा रही है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिस पोस्ट में उन्होंने खामनई के मरने को लेकर पुष्टि की, और उन्होंने कहा कि इस मौत में उनके परिवार के लोग भी मारे गए हैं, जिनमें उनका पोता भी शामिल है। तो यहाँ पर खामनई निशाने पे आने के बाद अब आगे क्या होगा? सेंट्रल कमांड ने कुछ इस तरीके के वीडियो रिलीज किए हैं, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से हमले किए गए ईरान के ऊपर। और अभी ना क्या साबित करना चाहता है अमेरिका? पहली बात तो ये, अमेरिका ये साबित करना चाहता है कि अमेरिका एक सुपर पावर देश है और अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। ये बात इस चीज से साबित करने की कोशिश हो रही है। अमेरिका जब चाहे जहां चाहे सरकार को पलट सकता है, और अमेरिका अपने हिसाब से दुनिया में कहीं भी जाकर एक्शन ले सकता है। ये अमेरिका ने दिखलाया। वैसे आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है। अमेरिका के कई बेस पर हमले हुए हैं, और जब कई बेस पर हमले हुए हैं तो ऐसे में जरूर कुछ न कुछ नुकसान तो हुआ ही होगा। ईरान ने इस बात को माना भी कि हाँ, खामनई मारे गए हैं और खामनई का परिवार इसमें मर चुका है। अब कौन उत्तराधिकारी बनेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। खुद अगर बात करें नेतन्याहू की, तो इन्होंने भी एक वीडियो रिलीज किया, और इस वीडियो में इन्होंने कहा कि आखिरकार इस सुबह हमने एक जॉइंट ऑपरेशन किया, और जिसमें आयतुल्लाह के रिजीम को समाप्त किया है, जो बहुत ज्यादा जरूरी था। मैं अपने फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहता हूँ, उनके लीडरशिप को थैंक यू कहता हूँ। हम इस तरीके के आतंकवादी रिजीम को कभी भी न्यूक्लियर हथियार लेने नहीं देंगे, और हम टारगेट करते रहेंगे जब तक कि हमारे ऊपर किसी भी तरीके का ये जो खतरा है, ये खतरा मंडराते रहेगा। तो ये एक बड़ा संदेश है। पर इस सब के बीच में ये क्यों कहा जा रहा है कि इजराइल अब तुर्की को निशाना बनाएगा? ईरान पर इस हमले को लेकर सबसे ज्यादा बौखलाया अगर कोई है तो वो है अर्दोगन, और अर्दोगन ने इस चीज को कहा भी है कि एक सर्कल ऑफ फायर बन रहा है अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमला करने के बाद, यानी इस पूरे इलाके में आग सुलग रहा है। ये बात तो साफ दिख रही है। कतर है, यूएई है, कुवैत है, हर जगह कुछ न कुछ हमले हो रहे हैं, और इस हमले की वजह से ये पूरा इलाका इस वक्त ऐसी परिस्थितियों में फंस गया है जहाँ युद्ध ही युद्ध है। एक तो रमजान का ये समय है, लेकिन यहाँ शांति होने के बजाय युद्ध वाले हालात देखने को मिल रहे हैं, अफरा तफरी वाले हालात देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अर्दोगन के डर, बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह क्या है? अभी अगर सोशल मीडिया पर जाएंगे तो अक्सर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगला टारगेट अर्दोगन है। अर्दोगन एक गेम खेल रहे हैं, और उस गेम में कहीं न कहीं इजराइल को निशाने पर लेने की कोशिश हो रही है। अर्दोगन की खलीफा बनने की महत्वाकांक्षा उनके लिए समस्याएं खड़ी कर रही है, और ऐसा है कि तुर्की के इरादे न साफ साफ दिख भी रहे हैं।
अर्दोगन ने सीरिया में खेल किया। सीरिया जो कि इजराइल के एकदम नजदीक है और सीरिया में हो रही हलचल इजराइल के लिए सबसे बड़ी समस्या बन सकती है, ये इजराइल बहुत अच्छे से जानता है। साथ ही तुर्की पाकिस्तान के गठबंधन ये इजराइल की आंखों में खटक रहे हैं। नेतन्याहू के पहले कुछ दिनों के लिए एक पीएम बने थे नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट बहुत आक्रामक हैं। अगर आप नेतन्याहू को आक्रामक कहते हैं तो उनकी तुलना में नेफ्ताली बेनेट बहुत ही ज्यादा आक्रामक हैं। इन्होंने कहा साफ साफ कि तुर्की और पाकिस्तान का ये गठबंधन हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और ये गठबंधन ठीक नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ये आर्टिकल जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब प्रेस में भी, मीडिया में भी इस चीज को लेकर इजराइल साफ साफ आ रहा है कि जिस तरीके से तुर्की कर रहा है या अर्दोगन कर रहे हैं, उससे ये पूरा इलाका इजराइल के खिलाफ मुश्किल में पड़ सकता है। इजराइल ने पहले भी इस बात को कहा है कि तुर्की एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहता है जो गठबंधन उनके खिलाफ ही काम करेगा। हालांकि अर्दोगन का अगला नंबर आएगा या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी, पर बहुत सारे लोग पहले भी इस बात को कहते आए हैं कि अगले नंबर पर अर्दोगन है और उसके बाद में पाकिस्तान भी नंबर पर आ सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। खैर, अभी ये युद्ध पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। खामनेई की मौत के बाद ये कहा गया है कि बड़ा बदला लिया जाएगा। अब इस बड़े बदले में कौन निशाने पर आएगा और किस तरीके से निशाने पर आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है, ईरान का साथ बड़े बड़े देश छोड़ चुके हैं। ईरान ने जो सोचा था उसके ठीक उलट हुआ है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान किसके साथ है, तो यहाँ पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। इसने एक तरफ से अमेरिका के साथ कहीं न कहीं ये खड़े दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये ईरान के लिए भी कह रहे हैं कि ये हमला जो हुआ है ये गलत हुआ है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत लगातार सभी से बात करने में बिजी है, क्योंकि सारे मिडिल ईस्ट के देश लगभग भारत के अच्छे रिश्ते रखते हैं। भारत भी बड़ी संख्या में कोशिश कर रहा है बातचीत करके हालात को संभाला जाए, पर इन सब का क्या कोई खास असर होने वाला है ऐसा लगता नहीं है। अभी के लिए यही है कि अमेरिका ने दुनिया को ये दिखलाया है, हम जो चाहेंगे वही होगा और हम एक सुपर पावर देश हैं। हम उसी तरीके से चलेंगे, उसी मर्जी से चलेंगे जैसा हम चलते आए हैं। अब रही बात कि क्या अब ईरान परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा, ऐसे चांसेस बहुत कम हैं। अयातुल्लाह खामनेई ही नहीं, कई कमांडर भी मारे गए हैं। ऐसे में ईरान में इस वक्त खुद कुव्यवस्था फैली है और ईरान ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि ईरान हमला कर सके। वैसे ईरान ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि ईरान परमाणु हमला कर सके। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।